Students of 7th class, good morning all of you. आज लेसन 4th का फर्स्ट पार्ट पढ़ाएंगे। लेसन का नाम है द एसेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। राख जिसने पेड़ों को खिला दिया। इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डायमियोस 19वीं शताब्दी के पुराने अच्छे दिनों की बात। There lived an old couple, एक वृद्ध जोड़ा। कपल कहते हैं जोड़े को, हस्बैंड एंड वाइफ, whose only pet was a little dog, जिनके पास केवल मात्र पालतू एक छोटा सा कुत्ता था। Having no children, बच्चे उनके पास नहीं थे। They loved it as though it were a baby, बच्चे न होने के कारण ही इसे वह बच्चे की तरह ही प्यार करते थे। The old dame made it a cushion of blue crepe. The old dame, ओल्ड पुराने कपड़ों से मेड इट ए कुशन, एक तकिया बना दिया था, और ब्लू क्रेप, नीले कलर। एंड एट मील टाइम, म्यू को भोजन के समय में, फॉर दैट वाज इट्स नेम, इसका नाम था म्यू को, वुड सिट ऑन इट, इस पर बैठ जाया करता था, एज स्नग एज एनी कैट, जिस प्रकार से कि कोई साफ सुथरी बिल्ली। द काइंड पीपल फेड द पेट विद tidbits of fish from their own chopsticks. दयालु लोग इस पालतू कुत्ते को tidbits of fish, मछली के टुकड़े खिलाया करते थे, from their own chopsticks, अपनी प्लेट्स। and all the boiled rice it wanted thus treated, and all the boiled rice, उबले हुए चावल, it wanted, इसको चाहिए थे, thus treated, जैसा कि उसको सिखाया गया था। the dumb creature, डम्ब गूंगा प्राणी, loved its protectors like being with a soul, जिस प्रकार से एक मनुष्य के द्वारा अपने प्रोटेक्टर, अपने पालन कर्ता को प्रेम किया जाता है, उसी प्रकार से ये गूंगा प्राणी भी उसी प्रकार से प्रेम करता था। द ओल्ड मैन बीइंग ए राइस फार्मर, वृद्ध व्यक्ति एक चावल किसान होने के कारण, वेंट डेली विद हो और स्पेड, फावड़े के साथ खेत में जाया करता था।
वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टेंटो, सामा, और सुबह से शाम तक, सूर्य छिपने तक वह वहाँ परिश्रम, कठोर परिश्रम किया करता था। had gone down behind the hills, सूर्य छिपने तक। Every day the dog followed him to work, प्रत्येक दिन कुत्ता उनके पीछे काम पर जाता था। Never once harming the white heron, white heron, और कभी भी वह सफ़ेद बगुले को हानि नहीं पहुंचाता था। दैट वॉक्ड इन द फुटस्टेप्स, जो किसके कदमों के निशानों पर चलता था। ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द बॉम्ब्स, उस बूढ़े वृद्ध व्यक्ति, टू पिक अप द बॉम्ब्स, कीड़े पकड़ने के लिए। फॉर द ओल्ड फेलो वाज पेशेंट, और जो बूढ़ा वृद्ध व्यक्ति था वो बहुत ही धैर्यवान। एंड काइंड एवरीथिंग दैट हैड लाइफ, सभी जीवों के प्रति वह बड़ा दयालु था। एंड ऑफन टर्न्ड अप अ sword ऑन ए पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स, और वह बड़े ही sword ऑन पर्पस गिव फूड टू द बर्ड्स, पक्षियों को भोजन दिया करता था। वन डे, एक दिन डॉग केम रनिंग टू हिम, कुत्ता दौड़ता हुआ उसके पास आया। पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग्स, उसकी टांगों के विरुद्ध उसने अपने पंजे अड़ा दिए। एंड नथिंग विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड, और अपना सिर पीछे करते हुए मोशनिंग गति करने लगा। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वाज ओनली प्लेइंग, उस वृद्ध व्यक्ति ने पहले तो समझा कि यह केवल खेल रहा था। एंड डिड नॉट माइंड इट, और इसको समझ नहीं पाया वो। बट द डॉग केप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग, घूमता रहा, दौड़ता रहा, टू एंड फ्रो, इधर उधर, फॉर सम मिनट्स, कुछ मिनटों के लिए। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग ए फ्यू यार्ड्स टू ए प्लेस वेयर द एनिमल बिगेन ए लिवली scratching, thinking it was possibly a buried bone or bit of fish. तभी वो वृद्ध व्यक्ति फॉलोड द डॉग, उस कुत्ते के पीछे पीछे कुछ कदमों तक गया, उस स्थान पर जहाँ पर जानवर एक स्क्रैच का मतलब खरोंचना, द एनिमल बिगेन ए लिवली स्क्रैचिंग, कि जहाँ पर खरोंच करते हैं। थिंकिंग इट वाज ए पॉसिबली ए बरीड बोन, कि जिस प्रकार से कि हड्डी गाड़ देते हैं जानवर, बिट ऑफ फिश या मछली का टुकड़ा। द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो, अपना फावड़ा उसने इन द अर्थ, जमीन में गाड़ दिया। वैन लो ए पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम, उसके सामने सोने का ढेर चमक उठा। Thus in an hour, एक घंटे में द ओल्ड कपल वर मेड रिच, वह वृद्ध जोड़ा, वो दोनों पति पत्नी वृद्ध व्यक्ति
वो अमीर बन गए। द गुड सोल्स बॉट ए पीस ऑफ लैंड। उन दोनों आत्माओं ने, वृद्धा ने एक ज़मीन का टुकड़ा खरीद लिया। मेड ए फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स, अपने मित्रों के लिए दावत दी। एंड गेव प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर्स, और अपने गरीब पड़ोसियों के लिए खूब खिलाया पिलाया। एज फॉर द डॉग दे पैटेड हिम टिल दे नियरली स्मूथर्ड हिम विद काइंडनेस, और दयालुता से उस कुत्ते के लिए खूब सहलाया यानी प्यार किया। नाउ इन द सेम प्लेस देयर लिव्ड ए विक्ड ओल्ड मैन। उसी गांव में एक धूर्त वृद्ध व्यक्ति और उसकी पत्नी रहते थे। नॉट ए बिट सेंसिटिव एंड काइंड, ना तो बिल्कुल ही संवेदनशील और ना ही दयालु थे। हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कॉल्डेड ऑल डॉग्स, वह हमेशा ही कुत्तों में लात मारते थे एंड फटकारते थे कुत्तों को। वैन एवर एनी पास्ड देयर हाउस, जब भी उनके घर से गुजरता था। हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, अपने पड़ोसी का अच्छा भाग्य जानकर दे कॉक्स्ड द डॉग, वे कुत्ते के पीछे पीछे गए। इनटू देयर गार्डन, अपने बगीचे में एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश, एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश एंड अदर डेंटिस, दूसरी खाने की चीज़ें और मछली के टुकड़े रख दिए। होपिंग, यह आशा करते हुए, ही वुड फाइंड ट्रेजर, कि उनको भी खजाना मिल जाएगा फॉर देम। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर, उनसे निर्दयी उस जोड़े से भयभीत होकर, वुड नाइदर ईट नॉर मूव, न तो वहाँ पास आया और ना ही उसको कभी उसने खाया। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स, तब उन्होंने उसे घसीटा दरवाजे पे। टेकिंग ए स्पीड, फावड़ा लेकर, एंड हो विद देम, अपने साथ। नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर ए पाइन ट्री, जैसे ही उगते हुए चीड़ के पेड़ के पास पहुंचा। इन द गार्डन, बगीचे में। देन ही बिगेन टू पॉ एंड स्क्रैच, उसने खोदना शुरू किया कुत्ते ने, द ग्राउंड, जमीन को। एज इफ ए माइटी ट्रेजर ले बीनीथ, उसके नीचे एक बहुत ही खजाना उसके नीचे था। क्विक वाइफ, और जल्दी करो पत्नी। हैंड मी, मुझे मेरा हाथ दो। हैंड मी, मेरे हाथ में दो। द स्पेड, फावड़ा। एंड हो, क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल, वह वृद्ध मूर्ख, लालची मूर्ख चिल्लाया। एज ही डांस्ड विद जॉय, वह खुशी से नाचने लगा। देन द कोवटाउस ओल्ड फेलो, वह वृद्ध लालची, विद ए स्पीड, फावड़े के साथ। एंड द ओल्ड क्रोन बेदे हो, बिगेन टू डिग, वह खोदने लगा। बट देर वॉज नथिंग बट ए डेड किटन, एक मरा हुआ बिल्ली का बच्चा निकला और कुछ नहीं था। द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोजेस, और उसको वहीं पर अपने औजार पटकने पड़े। एंड शट देयर नोजेस, और अपनी नाक बंद करनी पड़ी। फ्यूरियस एट द डॉग, और क्रोधित, कुत्ते पर क्रोधित होता हुआ। द ओल्ड मैन किक्ड, उसने, उस वृद्ध व्यक्ति ने लात मारी। एंड बीट हिम टू डेथ, और पीट कर उसको मार डाला कुत्ते को। एंड द ओल्ड वुमन
finished the work by nearly chopping off his head with the sharp hoe. और उस वूमन ने, उस महिला ने फिनिश द वर्क, अपना काम समाप्त करके, बाय नियरली चोपिंग ऑफ हिज हेड, उसका सिर काट दिया कुत्ते का, विद द शार्प हो, शार्प हो, कुदाली से। दे देन फ्लंग हिम इनटू द होल, और उस गड्ढे में उसको फेंक दिया, डाल दिया, ड्रॉप, एंड हीप्ड द अर्थ ओवर हिज कारकैस, और उस लाश पर उन्होंने मिट्टी डाल दी, मिट्टी का ढेर कर दिया। द ओनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट, जैसे ही कुत्ते के मालिक ने जब कुत्ते की मृत्यु के, उस पालतू कुत्ते की मृत्यु के बारे में सुना, मार्निंग फॉर हिम एज इफ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड, वह अपने बच्चे की तरह उस पर शोक मनाते हुए, वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, उस चीड़ के पेड़ के नीचे रात को गए। ही सेट अप सम बैम्बूस ट्यूब्स इन द ग्राउंड, उसने कुछ बांस की ट्यूब्स ग्राउंड, जमीन पर लगाई, सच एज आर यूज्ड बिफोर टॉम्स, जिस प्रकार से कि गुंबद होता है उसके सामने, इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, और कुछ ताज़ा फूल रखे। देन ही लेड ए कप ऑफ वाटर, तब उसने एक प्याला पानी रखा, एंड ए ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव, उसकी कब्र पर भोजन की प्लेट रखी, एंड वर्नड सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस, और खुशबू देने वाली बहुत ही महंगी महंगी अगरबत्तियाँ जलाईं। ही माउंड ए ग्रेट वाइल ओवर हिज पेट, इस प्रकार से उसने बहुत ही अपने पालतू के लिए बहुत ही अधिक दुख व्यक्त किया। कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम्स, बड़े प्यार के नामों से पुकारते हुए उसे पुकारा, एज इफ ही वर एलाइव, जैसे कि वह जिंदा हो। दैट नाइट, उस रात, स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर्ड टू हिम, उस रात उस कुत्ते की आत्मा अपीयर्ड, प्रकट हुई, हिम, उसमें, इन ए ड्रीम एंड सेड, सपने में आकर आई। कट डाउन द पाइन ट्री, उस पेड़ को, चीड़ के पेड़ को काट दो, ओवर माई ग्रेव, जो मेरे कब्र पर है, एंड मेक फ्रॉम इट मोर्टार फ्रॉम योर राइस पास्ट्री, एंड ए मिल फॉर योर बीन्स सॉस, एंड मेक फ्रॉम इट, और इससे एक बाउल बनाइए, कटोरा, मोर्टार फॉर योर राइस, चावल, पास्ट्री, चावल पीसने के लिए, एंड ए मिल फॉर योर बीन सॉस, और मिल से ही बीन सॉस बनाइए, चटनी उसकी। सो द ओल्ड मैन चॉप्ड डाउन द ट्री, इसलिए उस वृद्ध व्यक्ति ने उस चीड़ के पेड़ को काट डाला, एंड कट आउट ऑफ द मिडल ऑफ द ट्रंक, और बीच से उसके तने को काटा। ए सेक्शन अबाउट 2 फीट लॉन्ग, एक 2 फुट लंबा टुकड़ा, विद ग्रेट लेबर, काफ़ी मेहनत के बाद, पार्टली बाई फायर, पार्टली बाई द चेशर, ही स्क्रैप्ड आउट ए हॉलो प्लेस, और एक खोखला स्थान, खाली स्थान देख करके, एज बिग एज ए स्मॉल बाउल, इस प्रकार से एक छोटा सा कटोरा होता है। ही देन मेड ए लॉन्ग
हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड, और लकड़ी का एक धुरमुट बनाया यानी हथौड़ा बनाया, सच एज इज यूज्ड फॉर पाउंचिंग राइस, चावलों को कूटने के लिए। व्हेन ए न्यू ईयर टाइम ड्रू नियर, नए वर्ष का समय नज़दीक आ रहा था, ही विज्ड टू मेक सम राइस पास्ट्री, उसने कुछ चावल के आटा बनाया। व्हेन द राइस वाज ऑल बॉइल्ड, राइस पास्ट्री, व्हेन द राइस वाज ऑल बॉइल्ड, जब चावल सारे बॉइल्ड उबल गए, ग्रैनी पुट इट इनटू द मोर्टार, उसको कटोरे में रखा। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर, तब हथौड़ा उठाया, लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मास इनटू डफ, एंड द ब्लोज फेल हैवी, जोर जोर से प्रहार करके, एंड फास्टिल द पास्ट्री वाज ऑलरेडी फॉर बेकिंग, पकने के लिए जब तैयार हो गई। सडनली द होल मास टर्न्ड इनटू ए हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, और ये पूरा ही जो चावल था वह सोने में बदल गया। When the old woman took the hand mill, जब उसने महिला ने हाथ डाला उसमें, एंड फिलिंग इट विद द बीन्स बिगेन टू ग्राइंड, उस पीसने के लिए उस बीन्स को डाला। द गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक रेन, बरसात, सोने की बरसात हुई। मीनवाइल द एनवियस नेबर, ईर्ष्यालु, उसी समय ईर्ष्यालु पड़ोसी, पीप्ड इन एट द विंडो, उस खिड़की से उन्होंने झांका। व्हेन द बॉइल्ड बीन्स, जो उबली हुई बीन्स थी, सेम थी, वर बीइंग ग्राउंड, उसको पीसा गया था। गुड्डी मी क्राइड द ओल्ड हैग, उस वृद्धा ने चिल्लाया। एज शी सॉ, जैसे उसने देखा, ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इनटू येलो गोल्ड, सोने में सॉस बदल रहा था। अंटिल इन ए फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट के बाद, द टब अंडर द मिल वाज फुल ऑफ शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड, टब जो है मिल के नीचे, चक्की के नीचे जो टब रखा हुआ था, वो सारा उसमें सॉस पूरा चमकता हुआ सोना बन गया। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन, इसलिए वह वृद्ध जोड़ा फिर से अमीर बन गया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, स्टिंगी एंड विग्ड नेबर, वह धूर्त पड़ोसी, केम एंड बोरोड द मोर्टार, वह कटोरा मांग कर ले गए, एंड मैजिक मिल, और मिल को भी, चक्की को भी, दे, जादू चक्की को, दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस, और बॉइल्ड राइस को लिया, एंड द अदर विद बीन्स, और बीन्स भी ले आए। देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड एंड द वुमन टू ग्राइंड, और उसको पीसने पर लगा दिया महिला को। बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न द पास्ट्री एंड सॉस टर्न्ड इनटू फाउल माउस ऑफ बोम्स, कीड़े बन गए उसके। स्टिल मोर एंग्री एट दिस, इस पर और उनको गुस्सा आया। दे चॉप्ड द मिल इनटू द पीसेस, उस चक्की को तोड़ दिया, टुकड़े कर दिया। टू यूज एज फायरवुड, जो लकड़ी से बनी थी। सो थैंक्स स्टूडेंट्स।